सादकाबाद बस्ती मेवाती में दुकान में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। फ्रीजर में गैस मैकेनिक गैस फिल कर रहा था। धमाके की जद में आकर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। धमाके से दुकान को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। उच्च शरीफ मुत्तहदा प्रेस क्लब एंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुश्तरका बॉडी साल 2023 का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। नए मुंतखब होने वाले अहदेदारान और मेंबरान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और फूलों की माला पहनाई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। उच्च शरीफ मुत्तहदा प्रेस क्लब एंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट साल 2023 की मुकम्मल बॉडी का ऐलान कर दिया गया। सदर प्रेस क्लब से मुत्तहद रिजवी, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलिक मदर अवान, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब हबीब अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद शहनशाह बुखारी, सरपरस्त आला प्रेस क्लब सदीक अहमद सौदा, सरपरस्त आला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद शकील शमसी, सरपरस्त आला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद हाशिम रजा जमाली, चेयरमैन प्रेस क्लब सैयद खिज़र अब्बास बुखारी, चेयरमैन प्रेस क्लब अजहर अली दानिश, चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफीक खान शहजाद, वाइस चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद कामरान रजा, लीगर एडवाइज़र प्रेस क्लब जहांगीर गनी लंगा, लीगर एडवाइज़र यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट परवीन मलिक अता, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब से शहनशाह बुखारी, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब मलिक याकूब कक्किस, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब अब्दुस्तार खान, सीनियर नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद मज़हर हुसैन, सीनियर नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलिक अमीन, नायब सदर प्रेस क्लब रजब अली सियाल, नायब सदर प्रेस क्लब मलिक जैद साबिर, नायब सदर प्रेस क्लब शम्स खान रिंद, नायब सदर प्रेस क्लब तारिक अली शाद, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफ सबूर लंगा, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद वसीम अब्बास, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलिक असर कसमानी, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहबाज शिकरानी, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलिक ताज वारन, नायब सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद दिलावर बुखारी, मलिक अख्तर रेड, राशिद खान लंगा, अब्दुस्तार खान, सैयद रियाज मकसूद, सैयद तैयब हुसैन, मलिक अफजल वारन, मोहम्मद जवार बलोच, मलिक नज़ीर अहमद, नूर अहमद खाकी, नवाज मुस्तोई, इमरान अहमद अवान, मलिक मुबीन अल्लाह रिता और महमूद अहमद को कसरत राय से इंतखाब कर लिया गया। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेजा। किसानों का डिप्टी कमिश्नर सलमान लोधी से यूरिया खाद की सरकारी रेट पर फराहमी का मुतालबा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारूनाबाद सिटी में और यहाँ पे जो है यूरिया खाद की जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। जो इस वक्त सरकारी रेट है खाद का वो 2400 रुपये है, जबकि 3000 से 3500 में ब्लैक में खाद फरोख्त हो रही है और जिस पर किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी देखें जी, इस वक्त फसल तैयार खड़ी है और खाद हमें मिल नहीं रही। इस वजह से बहुत परेशानी है। 2400 रुपये का जो गवर्नमेंट का मुकर्ररा रेट है वो हमें 3500 3800 में भी दस्तयाब नहीं है। लिहाजा हम आला काम से अपील करते हैं कि ये मेहरबानी करके रेट जो है असल रेट पे लाया जाए और इन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और ये जो मतलब आवाम को लूट रहे हैं इनका सद्देबाब किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि शायद किसान का यही कहना है कि जो यूरिया खाद है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है और इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है कि इसको सरकारी नरखों पर इसकी दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए। जी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चेन्नोट का एजाज़। पंजाब गवर्नमेंट इंटर स्पोर्ट्स मुकाबलाजात में कॉलेज की टीमों ने कबड्डी और हॉकी के मुकाबलाजात में पहली पोजीशन हासिल करके ज़िला भर का नाम रोशन किया। 13 फरवरी से पंजाब गवर्नमेंट हायर एजुकेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम हर ज़िले में मुकाबलाजात मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चेन्नोट की हॉकी और कबड्डी की टीमों की शानदार फतेह पर प्रिंसिपल और तलबा को शहरी हलकों की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान में आए रोज दहशतगर्द हमले होते रहते हैं। इनमें से कुछ जवान अपनी धरती माँ पर अपनी जान देकर अपनी वफादारी का अहद करते हैं और उनके जाने के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है और वो है उनकी बहादुरी के गीत लिखे गाए जाते हैं। 4 आदमी आए और कंधा दिया, मनो मट्टी तले दफन किया, सलामी दी और चले गए। उनके माँ बाप, बीवी बच्चे सारी उम्र इस सदमे से निढाल रहते हैं, फिर कोई उनसे हमदर्दी के एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। आपने कभी सोचा है कि फला मुहाज पर कोई जनरल, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आला अफसरान का बेटा आज के दौर में शहीद हुआ है? जब भी शहीद होता है कोई गरीब का ही बेटा शहीद होता है। महंगाई ने पाकिस्तानियों के हवास उड़ा दिया। डडियाल में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। चिकन का रेट 700 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया का किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, हर एक का अपना अपना रेट है।
हेड मराला के वाहिद कैडेट स्कूल अस्करी कैडेट स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालबात को इनामात से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक अस्करी कैडेट स्कूल हेड मराला में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मुअज़्ज़िज़ मेहमान गरामी में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, डायरेक्टर अस्करी कैडेट कॉलेज कलरकहा जवाद इब्रेज खान, अदनान अहमद सदीकी, एस्पायर कॉलेज महमूद वहीद अवान, पंजाब कॉलेज प्रोफेसर हसन गिलानी ने शिरकत की। स्कूल के तलबा तालबात ने तलावत, नात, तकारीर और टैबलोस पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से मेहमान ग्रामी ने स्कूल के डायरेक्टर फरियाद भट्टी, सलेमान कोहली और दूसरे स्टाफ को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों कर्नल मोहम्मद सईद, जवाद अब्रेज खान, अदनान अहमद सदीकी, मोहम्मद वहीद अवान, प्रोफेसर हसन गिलानी, चेयरमैन हेड मराला प्रेस क्लब, इजाज हुसैन हाशमी, वाइस चेयरमैन मियां सूफी मोहम्मद वारिस, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल सलमान कोहली ने तकरीब में आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। हारूनाबाद गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया कॉलेज में पेपर ऑफ कोर्स और डेट शीट से हटकर आने पर तलबा ने आज होने वाले पेपर का बतौर एहतजाज बाइकआउट कर दिया। तलबा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि हमारे कॉलेज का गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से इल्हाक है, हमारे पेपर्स आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, जबकि डेट शीट में जो पेपर्स मेंशन होता है इसमें कोई और पेपर थमा दिया जाता है। इस पर एहतजाज किया, मगर कॉलेज इंतजामिया की तरफ से बात नहीं सुनीगी तो आज मजबूरन पेपर का बाइकआउट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की बजाय सिर्फ इतना बता दिया कि तमाम पेपर्स ख्वाजा फरीद कॉलेज से आए हैं और हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। तलबा ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मसले का नोटिस लेकर तलबा की ये कीमती साल ज़ाया होने से बचाया जाए। नायब तहसीलदार नजफ हमीद को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी की तरफ से मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने और कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी रिपोर्ट करने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद के बारे में एक अरसे से करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की खबरें गर्दिश कर रही थी। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी की तरफ से कार्रवाई करते हुए नजफ हमीद को मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने और कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस हवाले से मजीद कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला इंतजामिया की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अशियाए ज़रूरिया की 2 बड़े ट्रक भिजवा दिए गए। तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिच्ची की खुसूसी हिदायत पर NGOs और मुखय्यर हज़रात की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए शाय खुरोनोश और गर्म मलबूसात समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया के सामान के 2 ट्रक भिजवाए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिच्ची का कहना है कि तुर्की और शाम के मुसलमान हमारे भाई हैं और दुख की इस घड़ी में पूरी कौम उनके साथ है और हम उनकी इमदाद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया और रेक्टर स्केल 7 उसका मैग्नीट्यूड था। बहुत तबाही हुई, हलाकतें हुई। तो उस हवाले से पाकिस्तान में इन जनरल और मैं पाकपतन इन पर्टिकुलर बात करूँगा कि हमने रिक्वेस्ट की फिलैंथ्रोपिस्ट से और हमारे पूरे शहर में जितने मुखय्यर हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, उन लोगों ने हमारे साथ मेहरबानी की। तो इसकी पहली जो कंसाइनमेंट है उसमें मैं 2 ट्रक भेज रहा हूँ, जिसमें गर्म कपड़े हैं, रज़ाइयाँ, क्वर्ट्स और कंबल हैं, अद्वियात हैं, फूड हैम्पर्स हैं, बहुत सारी अशियाएँ। इसको 2 ट्रक जो हैं बड़े वो हम भेज रहे हैं, पहली कंसाइनमेंट। और इंशाल्लाह इसी तरह और भी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जो हमसे हो सका वो हम अपने तुर्की और शाम के मुसलमान भाइयों के लिए वो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकपतन भी उसी तरह शाना बशाना खड़ा है। थैंक यू। डिचकोट मेले का दूसरा रोज अभी जारी है, जिसमें खेल तमाशे लगाए जाते हैं। MPA PP 106 के उम्मीदवार सैयद बिलाल हुसैन शाह का निजी सर्कस का विजिट, जहां सर्कस के मालिक चौधरी बाबर ने फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया और सर्कस का विजिट करवाया। जहां सर्कस के मालिक चौधरी बाबर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि सर्कस की 18 साल तारीख में पहली बार सर्कस का शो फ्री हुआ, जिसका सेहरा सैयद बिलाल हुसैन शाह के सर पर जाता है। रश तो पहली दफ़ा हर दफ़ा भी ऐसे होता है। पिछली दफ़ा माशाल्लाह सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब जो अभी उम्मीदवार हैं MPA के, इनकी कावज से जो डिस्कोट की गरीब आवाम थी जो आज तक सर्कस नहीं देख सकते थे, इनके तावन से इन्होंने एक शो फ्री करवाया था, जिससे पब्लिक ने, छोटे छोटे बच्चों ने, ख़वातीन ने बड़ा शो एंजॉय किया था। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने बड़ी पुरजोर फरमाइश की है जिन्होंने हमारी सर्कस में आके में रौनक बख्शी है। हमें बड़ा खुशी हुई कोई इंशाल्लाह, क्योंकि पीर साहब कभी आते नहीं है मेले में, हमारी बड़ी कोशिश के बावजूद पीर साहब आए, उनकी बड़े हम बेहद मशकूर हैं जी उनके।
नहीं, हमें ये बताएं कि पिछले साल फ्री एक शो हुआ था जी जी। तो तारीख में 18 साल की तारीख में पहले भी किसी और इलाके में या डिस्कोड सिटी में ऐसा हुआ है? नहीं, ये पूरे 18 साल में मैंने पिछली दफ़ा ये डिस्कोड में सिर्फ ये पीर साहब ने करवाया था, जो फ्री शो करवाया था। आज तक कभी नहीं किसी ने करवाया नहीं है। यानी कि हिस्ट्री में, आपकी 18 साल की हिस्ट्री में कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने कोई एक शो फ्री जी नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं करवाया। सिर्फ ये डिस्कोड में ये बिलाल साहब नहीं करवाया था सर। मेला असल पंजाब में हमारी सकाफती सरगर्मियों का एक बड़ा खूबसूरत एक मौका होता है। आम आदमी को तफरी का मौका मिलता है और बिलखसूस ये जो हमारे मेहमान आते हैं दूर दराज से हर साल, ख़ासकर ये धूम सर्कस वाले, हमेशा इन लोगों को तफरी का मौका पहुँचाया है। तो उसी सिलसिले में हम भी आज इनकी खुशी दावत पे यहाँ पे आए और देखा और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हुई है कि इस घुटनज़दा माहौल में लोगों को तफरी का मौका मिल रहा है। और इस तरह मेले लगते रहें ताकि हमारा डिस्कोड मज़ीद खुशगवार और ताज़ा हवाओं का यहाँ पे झोंका आए और माहौल बेहतर खुशगवार हो। हुज्जा शाह मुकीम यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में शोबा इब्लागियात के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट डिस्प्ले सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने मौजूदा दौर में पेश आने वाले वसाइल और उनके हल के लिए मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ के नमूने बनाकर पेश किए, जिसने देखने वाले मेहमानों को बहुत मुतासिर किया। आज यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत आला किस्म की एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था और मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला है और बड़ी खुशी हुई मुझे कि जहाँ पे थियोरेटिकल वर्क हो रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिकली तौर पे भी बच्चों को उजागर किया जा रहा है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब और उनकी सारी टीम को कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया आज का इवेंट, और स्पेशली जिस क्रेडिट गोज़ टू स्टूडेंट्स। अपने तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए और इसके साथ साथ मैं अपनी तमाम फैकल्टी जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। And this is indeed one of the best presentation that is being made by the students of Department of Media Communication. Really, they have just highlighted different aspects of our society, which are really being highlighted by the society as well as all the authorities. But so far as our students are concerned, they are just giving us insights regarding different aspects of our society, and they are also giving us the ways how to combat. और एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दिया है और इन बच्चों ने इस पे रिसर्च की और ये डेटा कलेक्टेड बाकायदा जो है एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है। ये जस्ट ये एक पोर्ट्रे नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस करते हुए इनकी स्टडी है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेसिकली हमने पाकिस्तान के जो इश्यूज आजकल चल रहे हैं उसमें से चाइल्ड लेबर एक इशू है, उसको हमने राइज़ किया है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी उम्र होती स्कूल जाने की और उनसे काम करवाया जाता है वर्कशॉप पे, तो हमने उसी को मॉडल्स में रिप्रेजेंट किया है। बच्चे छोटे वर्कशॉप पे काम करते हैं, भट्टों पे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके लिए कोई स्कॉलरशिप्स का अरेंज करे, उनको स्कूल्स भेजे ताकि वो चाइल्ड लेबर का शिकार ना हो, उनके घर का निज़ाम भी चलता है। तो हमने ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट की। हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, और हमारे बेसिकली हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और उसके अलावा जितनी भी हमारे इक्विपमेंट्स में एवोल्यूशन आई है एग्रीकल्चर के हवाले से उसके बारे में हमने बताया है। और ये बताया है कि जो मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या डिफरेंस है, कि पहले टाइम ज़्यादा लगता था और प्रोडक्शन कम होती थी, लेकिन अब ये है कि वक्त की बचत हुई है और हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है और इससे हमारी जो मतलब मईशत है वो भी स्ट्रॉन्ग हुई है। The issues and all the thanks to Dr. Zahid Bilal who have built all the students with this great and have given this great support to the students that they are able to present the issues of the society, and the students have given proper solutions of the problems that how they can play their positive role through media because the students belongs to media. हमारा ये सेमिनार हुआ है तो जिससे प्रोजेक्ट बनाए स्टूडेंट्स ने, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट भी था। हमारा प्रोजेक्ट इस पे था कि स्टॉप एयर पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन पर ये है कि लोग भट्टों से निकलने वाला धुआं जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी इस पर कुछ इकदाम नहीं कर रही। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर इकदाम करे, जैसे ये जहरीला धुआं है तो इसको ये इकदाम ये है कि इस पर टेक्नोलॉजी चलाई जाए जिससे इन्वायरमेंट का। सदाबहार एमएनए राना मोहम्मद इसहाक खान के चक नंबर 18 में आमद अलमरूफ सैयद बाबा अमन शाह सैयद अली अब्बास सैयद गुलाम अब्बास चौधरी मोहम्मद हुसैन खोखर सरदार उजैर एडवोकेट नंबरदार चौधरी तारिक महमूद समेत हजारों अफराद ने मनो फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अशरफ से। इमरान अशरफ बताइएगा क्या तफसीलात है।
जी बिल्कुल सदा बहार MN राना मोहम्मद साख खान की चक नंबर 18 में आमद। अलमरूफ सैयद बाबा अमन शाह, सैयद अली अब्बास, सैयद गुलाम अब्बास चौधरी, मोहम्मद सैन खोखर, सरदार उज़ैर एडवोकेट, नंबरदार चौधरी तारक महमूद समेत हज़ारों अफराद ने मनो फूल की पत्तियों से इस्तकबाल किया। साबका मेंबर ज़िला कौंसल सैयद अख्तर अब्बास मशादी अलमरूफ सैयद बाबा अमन शाह ने अपने पूरे ख़ानदान और गाँव के हमरा MN राना मोहम्मद साख खान की हमायत का ऐलान कर दिया। सदा बहार MN राना मोहम्मद साख खान ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि गांव में सुई गैस, 2 एकड़ का अस्पताल, कारपेंटर रोड, हाई स्कूल और चक नंबर 18 को बेमिसाली विलेज बनाने का ऐलान MN राना मोहम्मद साख खान ने दरबार हज़रत सैदा सैद और दरबार सैदा नसार फातिमा की मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। सदाबहार MN राना मोहम्मद साख खान ने कहा कि मैं अलमरूफ सैयद बाबा अमन शाह और सैयद बरदरी का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी था और अब इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद भी मज़ीद कामों की बुछाड़ कर देंगे।